वेब सीरीज जो ज़रूर देखनी चाहिए? मैम एक तो आर्या देखनी चाहिए। बहुत सही। जी। और एक मैंने महारानी देखी थी, वो भी बहुत अच्छी है। और मैम एक मैंने जो देखा है मैम मैं उसमें बता सकती हूँ। अभी एक मैंने रुद्र देखा था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है मैम। बहुत अच्छा, अगर 3 रूल्स हमें बनाने हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार वॉयलेंस और न्यूडिटी दिखाई जाती है वेब सीरीज़ में, तो कौन से ऐसे 3 रूल्स बनाए जाने चाहिए वेब सीरीज़ को रेगुलेट करने के लिए? जी। मैम सबसे पहले तो मुझे लगता है क्योंकि उसमें अभी जो सेंसर बोर्ड वाला जो बाकी फ़िल्में जो बॉलीवुड की फ़िल्में वो सेंसर बोर्ड से होके गुज़रती है, पर इसमें ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। तो वो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हम बच्चों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के वेब सीरीज़ नहीं देख सकते। दूसरी बात मैम जैसे रिड्रेसल जैसे कि 2021 में जो एक आईटी एक्ट इसीलिए स्पेशल आया था सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए। उसमें एक है मैम कि ग्रीवियंस ऑफ़िसर होना चाहिए। मान लीजिए कोई कोई शिकायत करता है तो ऐसे कंटेंट्स को हटाया जा सके। दूसरा ये चीज़ भी होना चाहिए। और तीसरा मैम जैसे कि उसमें वही काफ़ी ज़्यादा कभी हिंसा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, सोशल हार्मोनी बिगड़ने का भी एक खतरा रहता है, तो थोड़ा-सा रेगुलेशन उस पे कंटेंट पे भी होना चाहिए मैम। ठीक बात है। ये बताइए कि आदिवासी क्षेत्र है आपका, तो आदिवासियों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मतलब सिर्फ़ नाम बताइए, डिटेल्स नहीं चाहिए। जी। मैम उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली दिक्कत है क्योंकि वो एकदम पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, तो मेन क्षेत्रों से उनकी थोड़ी दूरी हो जाती है। दूसरी बात मैम शिक्षा और स्वास्थ्य का पेनिट्रेशन उन तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तीसरी बात थोड़ा-सा एलिनिएशन हो जाता है मैम, उनका अलगाव जैसे जो बाहरी दुनिया है और उनका थोड़ा इंटरेक्शन कम हो पाता है। तो मैम आज भी वो अपने पुराने ही कल्चर में जी रहे हैं मतलब जो अभी मॉडर्न चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा भी हो, तो वो सब चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पाती है। ये बिग डाटा के बारे में आजकल बहुत चलता है न्यूज़ में। क्या है ये बिग डाटा? मैम बिग डेटा का मतलब ये जितने भी हम जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ इंटरनेट की चीज़ें हैं, वो एक जगह स्टोर की जाती है मैम, जिसे बिग डेटा बोलते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोई उपयोग कर सकते हैं? जी मैम, जैसे कि मैम हमारे पास जैसे अगर हम गवर्नमेंट फ़ील्ड की बात करें, हम इतने सारे डेटाज़ कलेक्ट करते हैं, चाहे वो जनसंख्या के जो डेमोग्राफ़ी वाले हैं या और भी चीज़ें जैसे हमारा एक सांख्यिकी विभाग होता है, कृषि विभाग, इन सब में बहुत सारे डेटाज़ कलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर इनको बिग डेटा के माध्यम से संचित किया जाए, तो बहुत मतलब आगे आने वाली जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है लोगों के विकास के लिए, तो उसमें बहुत अच्छे से काम लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताएँ आपने अपना घर, जॉब और पढ़ाई कैसे मैनेज करी? मैम शादी से पहले तो पेरेंट्स का भाई-बहनों का सपोर्ट था और मेरी शादी 2011 में हुई। उसके बाद हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा। तो मुझे पढ़ाने के लिए क्योंकि मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो उन्होंने फिर अपना काम छोड़ के और मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और उसी समय मेरी बेटी भी हो गई थी 2012 में। तो बेटी को सँभालना और घर को सँभालना मेरे पति करते हैं, तब जाके फिर मैं पढ़ाई कर पाई मैम। और जॉब के साथ ही किया है मैंने अभी तक, कभी कोई छुट्टी भी नहीं ली है, ना कोई कोचिंग भी लिया है, तो बस घर के सहयोग से कर सकी। बहुत, बहुत शानदार। अच्छा, ये कॉमर्स बैकग्राउंड से आप आते हैं। ये जो जीएसटी है, इससे एक आम ट्रेडर को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम, अगर ऐसे प्रैक्टिकली सोचा जाए तो उनको बहुत जब से जीएसटी लागू हुआ तो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे कैसे फॉर्म भरना है, उसमें कई प्रकार के स्लैब्स हैं, तो वो बिल्कुल उसके साथ फ्रेंडली क्योंकि टेक्नोलॉजी पे भी अक्सर व्यापारियों को उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो तो मैंने भी देखा है क्योंकि अपने घर परिवार में भी काफ़ी सब बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो शुरू-शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उनको और बाकी मैम अभी तो फिर ठीक है, अभी तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मैम मुझे जो भी कोई अच्छा मतलब सफल होता है या कुछ अच्छा करता है, विपरीत परिस्थितियों से जूझ के कुछ करता है, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं भी क्यों नहीं कर सकती करके। तो बस वही सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना है, आगे बढ़ना है। अच्छा, इतिहास में ऐसी कौन-सी महिलाएँ रही हैं,
जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से निकल कर विजय हासिल करी है? मैम विपरीत परिस्थितियों में जैसे मुझे अभी याद आ रहा है रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध करके मतलब भले ही उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उन्हें काफ़ी मैम अकेली महिला होके भी संघर्ष किया, वो काफ़ी प्रेरित करता है। और मैम अगर माइथोलॉजी में अगर जाएँ, अगर उसको भी इतिहास मानते हुए देखा जाए तो मैम द्रौपदी का संघर्ष है, सीता का संघर्ष है, ये भी काफ़ी प्रेरित करने वाला है मैम। बिल्कुल सही।